बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। आपने हमारी इस वीडियो को देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस अकाउंट को फॉलो करना है। तो जनाब ईरानी करेंसी के हवाले से बात करेंगे। ये 2-3 नोट है मेरे पास ईरानी करेंसी के, ठीक है, जो कि मेरे अपने नहीं है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिए हैं, उससे मैंने लिए हैं कि चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने नहीं लिए। और कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल आ रही हैं, क्योंकि मेरी जो टिकटॉक पे और फेसबुक पे वीडियो जो ईरानी करेंसी के हवाले से मैंने बनाई है, नोट सिर्फ शो किया, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। लोग समझ रहे हैं कि मैं करेंसी सेल भी करता हूँ। तो करेंसी मैं सेल नहीं करता हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको वार्न किया कि आप करेंसी मत लो, क्योंकि करेंसी की जो प्राइसेस हैं, ईरानी करेंसी की प्राइसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, फिर गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं। ईरानी करेंसी जो कि 2118 और 2117 के रेंज में जो है ना, इसकी कीमत चल रही थी। 1 करोड़ की कीमत 2117 2118। एक बात आपसे क्लियर करना चाहूँगा, लोग ये समझ रहे हैं, अपने उन दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर करें जो लोग ईरानी करेंसी के अंदर पढ़ रहे हैं, ईरानी करेंसी को ख़रीद रहे हैं, ईरान की सपोर्ट के लिए ख़रीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीद रहे हैं। तो मेरी सजेशन नहीं है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि देखें ये 10 लाख का नोट है, 1 करोड़ का नोट है, तो कल को पाकिस्तानी भी 1 करोड़ बन जाएगा। चलो 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख तो बन जाएगा। तो ऐसे इम्पॉसिबल है। दुनिया में अगर बड़े से बड़े ममालिक को भी देखें, अमेरिका को देखें और कुवैत को देखें, जिनकी करेंसीज बहुत अच्छी हैं, स्टेबलाइज करेंसी हैं, उनका 100 रुपये से या 50 रुपये से ऊपर बड़ा नोट ही नहीं है। तो ये क्या वजह बन गई कि उनको इतने बड़े बड़े नोट बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि वो लोग, उनकी जो छोटी छोटी प्रोडक्ट इतनी महंगी हो गई थी कि वो जो थैलों में भर के जो ना लेके जाते थे चीज़ें खरीदने के लिए। तो उनकी आवाम, जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़े नोट इसलिए बना दिए कि चलो यार ये उनके लिए आसानी हो जाए आवाम के लिए, कि वो एक थैला भर के लेके जाए, बजाय उसके कि एक ही नोट उन्होंने बना दिया करोड़ रुपये का, कि जाके उसको जो है करोड़ रुपये दे के जो है चीज़ खरीद लेते हैं। ठीक है, करोड़ में मेरे ख्याल से उनकी आज हमारे पाकिस्तानी जो है ना 5000 होगा या 6000 होगा, तो उस हिसाब से समझ लें कि उनका करोड़ जो है उसकी वैल्यू डिस्टेबलाइज हो गई है। ठीक है, उनका जो करेंसी है वो बिल्कुल कह लें कि जो माशी जो पाबंदियां लगने की वजह से करेंसी ख़त्म हो गई है। इसलिए मेरी सजेशन नहीं है इसको ख़रीदने की। देखें आज इसकी करेंसी की वैल्यू मज़ीद डाउन हो गई है। देखें 2111 रुपये, ठीक है, 7-8 रुपये इसकी करेंसी की वैल्यू नीचे आ चुकी है। फिलहाल जो है ना और भी मज़ीद नीचे भी आ सकती है। पाकिस्तानी उठा रहे हैं, बड़े ज़्यादा उठा रहे हैं, और जो करेंसी माफिया है वो आपको फुल महंगे दामों जो है ना ये करेंसी आपको बेच रहा है, और आने वाले वक्त में भी नुकसान होता रहेगा। फिर लोग कहेंगे जी हमारे साथ स्कैम हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 10-20 हज़ार रुपये सिर्फ स्पेंड कर रहे हैं। तो देखिए 10-20 हज़ार ही आपके अगर चले जाते हैं, और पूरी कौम में 1-2 करोड़ लोगों के भी 10-10 हज़ार रुपये अगर जाते हैं, तो बात कहाँ अरबों खरबों की बात चली जाती है। सोने के हवाले से बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड चल रही है बिटवीन 4750 और 4830 के राउंड अबाउट जो है ना रेंज बाउंड चल रही है। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड रहेगी 47 और 49 के घरों में। अभी फिलहाल मार्केट ने और भी अपना जो रेंज बाउंड है उसको उसके दायरे को और भी छोटा कर लिया है, और मार्केट किसी भी किस्म का कोई ऐसी न्यूज़ की या ऐसी खबर की तलाश में है कि इंटरनेशनल मार्केट को ऐसी खबर की नीड की ज़रूरत है कि मार्केट को ऊपर भी जाना का एक जो है ना उसको रास्ता चाहिए, और नीचे जाने का भी एक रास्ता चाहिए। ऊपर जाने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात थे वो उसके अंदर डेडलॉक आ गया है, लेकिन जो 2 हफ्ते की जो जंग बंदी है वो तो कायम है। उस जंग बंदी के दौरान अमेरिका भी कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकता, ईरान भी कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। इस दौरान हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म साहब हैं और चीफ मार्शल जो है ना आसिम मुनीर साहब, वो जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है ना सुलह को करवा दी जाए। तो अगर ये सुलह हो जाती है, हमें सुनने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आते हैं, ईरान के साथ कोई ना कोई किसी भी किस्म की कोई डील हो जाती है, तो उस सूरत में हम ये देखेंगे कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आती हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जैसे ही नीचे आती है, अपना हरमस खुल जाता है, ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। उसके बाद भी सोने की प्राइसेस अचानक से नहीं बढ़ेंगी, ये बात आप मेरी ज़हन में रखना, क्योंकि जंगों की वजह से सोना और चांदी ऊपर जाती है, लेकिन इस जंग के ख़त्म होने की वजह से जो है ना सोना और चांदी के भी मजीद नीचे आने के चांसेस है। क्रूड ऑयल भी नीचे आएगा और
सोना और चांदी भी नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 5000 के घरों में चल रही है। ये मैंने आज की आपको जो है ना सजेशन दे दी है। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमें सिल्वर के हवाले से सजेशन दें कि सिल्वर हमें फिलहाल खरीदनी चाहिए या सिल्वर को हम किस टाइम खरीदें। हम आपके बाइंग के जो है ना सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं बाइंग का सिग्नल उस टाइम दूंगा जब मुझे 100% श्योरिटी हो जाएगी। खैर है, हम 400-500 रुपये 1000 रुपये महंगा सिल्वर ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस रेट पे सिल्वर को इसलिए बाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के हालात मजीद भी डाउन साइड की तरफ हैं। और अगर इस दौरान, ठीक है, इस जंग बंदी के दौरान और ये आजकल में 1-2 हफ्तों के अंदर अगर कोई सिल्वर के अंदर कोई एक मजीद बड़ा जो जैसा क्रैश पहले आया, अगर एक शॉर्ट क्रैश भी आ जाता है तो सिल्वर उठ के 70 और 65 के घरों में जा सकती है। और उसमें हमारी जो सिल्वर की प्राइसेस डोमेस्टिक लेवल पे 6500 और 6000 के घरों में भी प्राइसेस जा सकती है। जैसे डे बाय डे सिल्वर की प्राइसेस 100-200, 100-200, 100-200 करके नीचे आती चली जा रही है। उस हिसाब से मैंने इसलिए फिलहाल जो है ना लोगों को सजेस्ट करना बंद कर दिया है। तकरीबन मैंने 13-14 हज़ार का जब रेट था उस टाइम से मैंने आपको सजेस्ट करना बंद कर दिया था कि फिलहाल अपनी जो है ना नीचे से जो बाइंग है उसको मत करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नीचे से एवरेज को सेट करने के लिए खरीद रहे थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने ले लिया है 11 में, 12 में, 10 में, कोई बात नहीं, आपने लिया अच्छे रेट पे है, लेकिन जो है ना फिलहाल जो है ना और मजीद नीचे से नहीं लेना, उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखेंगे। किसी भी टाइम इंटरनेशनल मार्केट जब बढ़ना शुरू होगी सिल्वर की, तो उस वक्त हमें सिल्वर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको आपने संभाल के रखना है, नुकसान में नहीं सेल करना। सोने के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें सोने का जो रेट है, इस वक्त जो रेट है बिल्कुल एक्चुअल रेट चला रहा है माफिया, ना ऊपर चला रहे हैं ना कम चला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो ऐसा सिनेरियो है, जंग भी ख़त्म नहीं हुई है और जंग ख़त्म होने के भी इम्कानात हैं। तो जब तक कोई 100% हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ जाती, ऐसी चीज़ नहीं आ जाती जिससे हम ये एज्यूम करें कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो है वो ऊपर जाने का नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ने जो 5600 का 5700 का एक हाई लगाया था इंटरनेशनल मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने क्रैश लिया और मार्केट संभली है। और हो सकता है कुछ टाइम तक मार्केट रेंज बाउंड रहे और इसकी जो है ना, इसको किसी भी तरह की कोई खबर की नीड की ज़रूरत है, मैंने आपको बता दिया है। तो आज की जो सोने की रेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। आज की तारीख में पीस की प्राइस है कल की निस्बत 2-3 हज़ार रुपये का जो है ना कमी हो गई है पीस की प्राइस में। 5,01,000 रुपये का पीस दे रहे हैं और वापसी है 5 लाख में। पठूर की रवे की प्राइस है 4,95,000 में दे रहे हैं, 4,93,000 में वापसी ले रहे हैं। 22 कैरेट फितोले का रेट है 4,60,000 रुपये। 21 कैरेट फितोले का रेट है 4,38,000 रुपये। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 5,03,000 रुपये। और तेजाबी जो चांदी इस वक्त 8,900 रुपये तेजाबी चांदी का रेट है। 999 kg की प्राइस है 9,000 रुपये। 10 तोला लाहौरी PSL की प्राइस है 9,100 रुपये। और इस वक्त जो TGM की प्राइस है वो है 9,200 रुपये। 10 तोला बार ये जो TGM पीछे रखा हुआ है, ठीक है, TGM की प्राइस है अगर 9,200 रुपये TT बार की है। और जो हमारे पास 1 तोला वाले जो है ना ये TGM भी बन गए हैं, वो भी अगर कोई लेना चाहे तो गिफ्ट देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट के लिए TGM जो है ना वो आ गए हैं 1 तोले वाले। तो वो जैसे ही मेरे हाथ में आते हैं, क्योंकि अभी फैक्ट्री में उसकी जो है ना फाइनलाइजेशन चल रही है, जैसे ही मेरे हाथ में आते हैं वो आपसे इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। और इस वक्त जो पेशावर में पके तोले का रेट है वो है 4,15,000 रुपये पेशावर में पके तोले का रेट है। रावलपिंडी डिवीजन पीस की प्राइस है 5,02,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 4,96,000 रुपये। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।